ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ऐसी वर्ण व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ कर्म पर आधारित थी। दोस्तों, यह व्यवस्था हिंदू धर्म के वर्ण बताए गए हैं, जिसका वर्णन भगवत गीता में है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ना कि जाति पर। जैसे बात करें ब्राह्मणों की, तो हमारे वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में ब्राह्मण उन्हें माना गया है जिन्हें वेदों का ज्ञान था। इसके हिसाब से वेदों को पढ़ने और उनकी शिक्षा देने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों को दी गई। वहीं इसके अलावा इन्हें यज्ञ करने, दान देने और पूजा पाठ करने का भी दायित्व सौंपा गया। बात करें क्षत्रिय की, तो इस व्यवस्था में उन्हें रखा गया जो शासक थे, जो अपने राज्य की रक्षा करने और युद्ध लड़ने में समर्थ थे। वैश्य, ये व्यवस्था उनके लिए थी जो कृषि थे, व्यापारी थे और जिनमें अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने की शक्ति थी। बात कर लेते हैं शूद्र की। तो दोस्तों, शूद्रों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि यह इन तीनों व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का साथ देंगे, इनकी सेवा करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो दोस्तों, ये व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ कर्म पर आधारित थी। अध्यात्म इसे कर्म पर आधारित ही मानता था, परंतु आगे लोगों ने इसे जाति पर आधारित कर इसे जातिवाद का नाम दे दिया और इस जातिवाद के नाम पर देश के 4 भाग कर दिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर दोस्तों, आपको बता दें, हम कभी भी 4 नहीं थे, हम हमेशा ही एक थे और सनातन धर्म को मानने वाले थे।